बाद खुशी के साथ ही हम विप्रवर को बुलाते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी और आपकी बात है। हम कितना उससे जुड़ते हैं बोलते हैं। हिमालय राज ने भी विप्र को बुलाया। तो बड़े लोगों के पंडित जी भी बड़े होते हैं। बड़े लोगों के जो पंडित जी होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उनके विप्र कौन आए? नारद। नारद मुनि आए और माता और हेमंत दोनों बैठे। और उन्होंने पहला सवाल क्या किया जो हम लोग नहीं करते। हमारे में और हेमंत में यही अंतर है। हम पहला सवाल करते हैं कि गुरुदेव पंडित जी बताएं कि हमारा पुत्र या पुत्री का भाग्य कैसा है। हमने कभी चर्चा की थी, कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा, कि कोई भी व्यक्ति यदि देह का त्याग करता है तो 1.5 दिन में वो काल के द्वार पर पहुंचता है और सप्तपुरियों को क्रॉस करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया मतलब विषय है। हर पुरी में उसके कर्म और दुर्कर्म का आकलन होते होते ऊपर जाता है। तो चित्रगुप्त जी पूछते हैं कि भाई तेरा इतना पुण्य है, इतना पाप है। बोलता मैंने अपने बेटे के लिए किया, अपनी पुत्री के लिए किया, अपने पुत्र के लिए किया, अपने इनके लिए किया, मेरा दोष नहीं है। अच्छा, जाके देख के आ वो क्या कर रहे हैं। तो 1 दिन में वो वापस आते हैं। तब तक हम उस शरीर को अग्नि में समाहित कर चुके होते हैं। 13 दिनों तक वह आत्मा यहाँ रहती है। 13वें दिन ब्राह्मण और विप्र द्वारा अग्नि में आहुति देने के साथ ही उस आत्मा को अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलता है और उसकी 13 महीने की यात्रा शुरू होती। यही कारण है कि उस वर्ष हमारे यहाँ पितृपक्ष नहीं किया जाता, जिनके यहाँ होता है ऐसा। क्योंकि 13 और हर उस तिथि को हमारे पितृ जो 7 पीढ़ियों के हैं उनके पास आते हैं। वो पितृपक्ष में इसलिए नहीं आते। और हमें मासिक श्राद्ध करनी चाहिए। हम लोग साल में 1 कर देते हैं और निवृत्त हो जाते हैं, जबकि उस मासिक श्राद्ध के दिन हमारे 7 पीढ़ियों के पितृ आते हैं और हमारे जो संबंधी नियरेस्ट है वो भी आते हैं और इंतजार करते हैं मासिक पिंड का। हम नहीं देते तो पितृदोष आता है। ये भी एक कारण है पितृदोष का। खैर ये विषय नहीं है, कभी इस पर बृहद चर्चा करेंगे। 13 महीने के होने के बाद आत्मा परमात्मा के पास जाती है, बोलती है हमें शरीर दो। लंबी चौड़ी बातें होती हैं कि चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। पंचदेव बोलते ही अधम है। लास्ट में परमात्मा अनुमति देते हैं। उस आत्मा के जो अर्जित कर्म 60 और 40 के हैं, देवगण ऐसे पति पत्नी को ढूंढते हैं जो 60-40 के रेशियो में होते हैं।
और उसमें समाहित उनके कर्म में कर देते हैं। अब वो आत्मा अपने पूर्व के जन्म के अर्जित कर्म को लेकर के माँ के गर्भ में आई। अब माँ के गर्भ में आने के साथ ही माँ और पिता का जो अर्जित कर्म है उसको मिला पैतृक कर्म के रूप में, पिता द्वारा मिला। अर्जित और पैतृक, कई बार हम देखते हैं 3 दिन का बच्चा है, यहाँ पाइप लगी है, यहाँ पाइप लगी है, वहां पाइप लगी है, हम बोलते हैं इसका क्या दोष है? पैतृक कर्म, अर्जित कर्म जो उसका था वो पैतृक अर्जित हुआ, माँ बाप से जो मिला वो क्या हुआ? पैतृक हो गया। 2 कर्मों के प्रभाव में वो बच्चा भोगता है। ब्राह्मण का बेटा 9 साल, क्षत्रिय का बेटा 11 साल, वैश्य का 13 साल और जो सेवक बंधु हैं उनका बच्चा 16 साल तक अपने पिता के कर्मों के आधार पर जीवन यापन करता है। कौन से? उसके अर्जित पिता के पैतृक सिर्फ 2 कर्म होते हैं। और जब इन चारों वर्णों के बच्चे इन आयु को पार कर लेते हैं तब उनके कर्म उसमें जोड़ते हैं जिसको बोला जाता है कार्मिक कर्म। तो आज हम जो बैठे हुए हैं वो संचित अर्जित और संचित पैतृक और कार्मिक कर्मों का मूल स्वरूप है। हमें नहीं पता होता कि वो बच्चा क्या, हम भाग्य पूछते हैं, हम उसके जीवन में शुभता पूछते हैं, लेकिन यहाँ हेमंत ने ये नहीं पूछा। क्या पूछा? कि ऋषिवर ये बताइए कि हमारी बेटी के जीवन में दुख कितना है। हम भाग्य पूछते हैं, हेमंत ने पूछा कि दुख बताओ। अरे सुख तो मिल ही जाएगा, पहले कठोरता कर ले। बच्चों को हम बोलते हैं बेटा 5 साल अगर 5 साल तक तुमने जानवर की तरह, मजदूर की तरह मेहनत कर ली तो अगले 50 साल तक राजा बनोगे। और इन 5 सालों में यदि आपने राजा जैसा जीवन दिया मेरे कमाई के प्रभाव में, पहला 50 साल आपकी हजूरी करते नजर आओगे। अगले 50 साल तक तो 5 साल की गुलामी कर लो तो पूरी जिंदगी राजा रहोगे, और 5 साल राजा रहना है तो 50 साल तक गुलामी करोगे। निर्णय आपका है। तो यहाँ हेमंत ने पहले समस्या पर विचार किया और हम लोग भाग्य ढूंढते हैं। करना धरना कुछ नहीं, बनना है पीएम। बिल गेट्स के घर पे उनकी डायरी लेके घूमनी है उनको, लायक तो बनू। लायक बनने का भी हमने एक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत किया। तो हेमंत ने पूछा कि गुरुदेव आप हमको बताएं कि मेरी बेटी के जीवन में दुख कितना है। तो जो पुत्र होता है ना, वो प्रश्न के अंदर के भाव को स्वतः समझता है। और अगर वह विप्र अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के शब्दों पर आश्रित होता है तो उसको अपने बारे में आकलन करना जरूरी है। अगर सामने वाला प्रश्न कर रहा है
तब आप उत्तर दे रहे हैं तो अभी संबंधों को परीक्षा देना बाकी है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पुत्र पिता हो, चाहे कोई भी संबंध हो। आप उसकी नजरों और भाव से उसके मन के विचार को जानने में सक्षम है, तभी आपके संबंधों की पवित्रता बनी हुई है। नारद जी समझ गए। नारद जी शुरू कहां से किए? अच्छी बात। क्या बोले? हे हिमालय राज, आपकी पुत्री उत्तम कुल वाली है। बोले मुझे पता है मेरे कुल में जन्म लिए तो उत्तम कुल वाली है। और क्या है? बोले आपकी पुत्री तीनों लोकों में पूज्य होगी। बोले और क्या अच्छा है? बोले इसका जीवन संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श बनेगा। और बोले ये पृथ्वी के सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने का माध्यम बनेगी। बोले और अरे पंडित जी आप वो वाली बताओ ना, बुराई क्या है? अच्छाई मेरी बेटी है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये मेरी बेटी है, मैं जो चाहूंगा वो मैं कर लूंगा। आप हमको ये मत बताओ किसमें ये अच्छाई है। मैं हिमवंत हूँ, हिमालय राज हूँ, हमारी एक ही संतान है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। बताओ ना दोष क्या है, ताकि अभी से हम तैयारी कर सकें। अरे जैसे हम लोग बेटी 6 साल 8 साल की होती है, बैंक में पैसा डाल देते हैं शादी करना है, ताकि शादी के समय हमें परेशानी ना हो। हिम्मत भी ऐसे ही सोचे। बोले चलो ठीक है नहीं बदल। नाम क्या है? बोले हिमालय राज माता मैना। इसके 3 नाम होंगे। क्या? उमा, भवानी। बोले पर्वत राज की बेटी है इसलिए पार्वती है। हमारे यहाँ बेटियों का इतना बड़ा मान था कि वो अपने पिता के नाम से ही जानी जाती थी। लाड़ पर्वत राज की बेटी माता पार्वती, विदेह राज की बेटी माता वैदेही, कौशल राज की बेटी माता कौशल्या, केके नरेश की बेटी माता कैकेयी, राजा सुमित की बेटी माता सुमित्रा। हर पुत्रियां अपने पिता के नाम और मान को बढ़ाने वाली होती थी। मतलब किसी का नाम होगा बुरा मत मानिएगा, वो सुशीला नहीं होती थी, वो सुख मूर्ति नहीं होती थी, क्योंकि यथा नाम ने कथा गुणे वो फिर पिता का नाम बढ़ाती थी। वो पति के साथ रहते हुए भी पिता का नाम बढ़ाती थी। इसलिए आपकी बेटी का नाम है पार्वती। बोले दोस्तों बता दो। बोले इसका जो पति होगा उसमें बहुत दोष होंगे। आप पूछ रहे थे ना कि दोष बताओ, और सुनो
पूछ रहे थे, अब मैं बताता हूँ दोष क्या है। बोले क्या दोष होगा? हमारा इतना बड़ा परिवार है, आके यहाँ रहेगा, एक ही बेटी है, इस राज्य को वही संभालेगा, सारा दोष मैं खत्म कर दूंगा। बोले जी कहते क्या है, इसका पति कैसा होगा? अगुण। कैसा होगा? अगुण अमानस सकल गुणहीना। इसका पति कैसा होगा? अगुण होगा, अमानस होगा और सकल गुणहीना होगा। और मातु पिता बिनु मातु पिता ही सदा विदीना। अरे क्या बोल रहे यार, बिना माँ बाप का कौन जन्म लेता है? ऐसा व्यक्ति कौन है? हो ही नहीं सकता बिना माता पिता का कोई जन्म ले ले। चलो, हमारी बेटी इतनी है कि उसका पति अगुण होगा। हमारी क्या होती है ना, हम जैसी सोच रखते हैं ना, उदाहरण के लिए आपका मूड खराब है, मूड खराब है, हमने पूछा कि जी आप कैसी हैं? आप मैं भैया हमको चिढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको मूड आपका खराब है। फिर हम आप खुश हैं, हम बोले और जी कैसे हैं? अरे भैया मस्त, देखो भैया को हमको अच्छा लगा। तो जैसा हमारा दोस्त मन होता है, हम उसी के अनुरूप उस स्वरूप की व्याख्या करते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि शब्द पर आपका अधिकार सिर्फ बोलने तक है। शब्द पर आपका अधिकार सिर्फ बोलने तक है, उसका अर्थ सामने वाला अपने मन के अनुरूप लगाएगा। आप अर्थ की गारंटी नहीं दे सकते। और शब्द शाप देते हैं, और शब्द के जो शाप होते हैं ना, वो कमबई के होते हैं। इसलिए शब्दों के चयन में गंभीरता अनिवार्य है। तो क्या होता है, जब हम घबरा जाते हैं ना, सोच खत्म हो जाती है, हिम्मत भी खत्म होती है। मतलब कोई गुण नहीं होगा। अरे नारद जी बोले सुनो भाई, ये गुणातीत होंगे। जो तीनों गुण है उनके ऊपर होंगे। गुणहीन नहीं, आप गुणहीन समझ रहे हो क्योंकि आप घबराए हुए हो। अमानस, अमानस का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब ऐसे ही, अमानस का अर्थ होता है मान रहित, जिसको मान और अपमान का कोई अंतर ही ना करे, वह व्यक्ति अमानस है। तो इनका जो पति होगा उसका चाहे आदर करो चाहे निरादर करो, भोला भंडारी होगा। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। और सुनो, इनका पति
योगी होगा, मतलब योगी होगा, शादी करेगा। बोले हाँ। और क्या होगा? उसकी जो जटाएं हैं वो विकराल होंगी और उनसे हमेशा जल प्रवाहित होता रहेगा। बोले तुम्हारी बेटी बगल खड़ी होगी हमेशा भीगती रहेगी तो सर्दी हो जाएगी। क्या मतलब? हमने दोस्त बोल दिया तो 5 किलो के भाव दोस्त ढूंढ करके दे रहे हो हमको। अरे सुनिए ना, अरे वो नंगा रहेगा। नंगा मतलब घरालू नहीं, वो बिना वस्त्र का रहेगा। बोले और कुछ बचा दो, बता दो, बता दो। बोले आप बता दो वो है कौन? बोले तुमने कैलाश का नाम सुना है? बोले हाँ। बोले वो कैलाशपति जो है भगवान शिव, वो होंगे। तो बोला लेकिन वो मिलेगी कैसे? बोले आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। और तप के द्वारा ही आपकी पुत्री उनको पा सकती है। बोले नारद जी बात बताओ, हमने आपका कभी बुरा किया है? सकल गुणहीन है, अमानस है, निर्वस्त्र है, पहाड़ में रहता है। ऐसे वर के लिए मेरी कोमल बेटी को तुम तप करवाओगे? नारद जी बोले हिम्मत, आप परेशान ना हो, वो देवाधिदेव है। व्यक्ति जो भाग्य में लेकर आता है उसको वही मिलता है। इसके भाग्य में है, ना आप बदल पाओगे ना हम बदल पाएंगे। इसको सरलता से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो 100 पेज की एक कॉपी परमात्मा बना के देता है, 100 पेज की। और हर 5वें पन्ने पर वो हेडिंग लिख देता है। 5 पन्ने, एक पन्ने पर लिखा है हेडिंग सारी। भरत प्रसाद दिल्ली जाएंगे, वैशाली में मकान लेंगे, उनकी पत्नी ये होगी, वो आस्था में नौकरी करेंगे, उनके 2 बच्चे होंगे, उनका जीवन ठीक ठाक चलेगा। बस अब उन हेडिंग्स के सहारे जो हम कर्म करते हैं, 4 पन्ना लिखते हैं। भाई हमने 1 लाख रुपया आपको दिया, आपकी बुद्धि ठीक है तो उसको सत्कर्म में लगा दोगे, और आप अगर दुर्बुद्धि वाले हो तो उसको जुआ खेल लोगे, शराब पी लोगे। तो परमात्मा 1 लाख रुपया देगा, अपने कर्मों के आधार पर आप फल प्राप्त करेंगे। नारद जी ने हिमवंत को ऐसा ही यही समझाया।
जब हम विकल्प विहीन हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बेटी अभी 5 साल की है, इतनी छोटी मैंने भेजी माँ। तो दिव्य थी माता, उन्होंने पिता को समझाया कि हे पिता, नारद जी की बात, नारद का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? इसी को थोड़ा सा, नारद का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे नाम का अर्थ तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नारद का अर्थ होता है कि जिनकी कही हुई वाणी ना रद्द हो, रद्द ना हो, जो जिसके मुंह से निकले हुए शब्द 100% प्रमाणिक और सत्य हो, वो नारद है। तो माँ ने बोला कि माँ, अपनी माँ मैना से, हे माता, नारद जी के जो वचन हैं, जो शब्द हैं, वो झूठे नहीं होंगे, और तप करने के लिए बोला है, तो मैं अभी से चली जाती हूँ तप करती हूँ। पिता के साथ उन्होंने जिद नहीं की, उन्होंने ये नहीं बोला कि मम्मी आपको नहीं आता, मेरी मैडम को ज्यादा आता है। जो सामान्य ग्रेजुएशन करने के बाद ABCD पढ़ा रही है, मैं टीचरों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन करने के बाद में ABCD पढ़ा रही है, हमारी बच्चे और बच्चियां PhD करके या बड़े पद पर कार्य करने वाली माँ को बोलते हैं, पिता को बोलते हैं, तुमको कुछ नहीं आता, तो मेरी माँ बोली वो ठीक बोली है, मेरी मैडम बोली ठीक बोली है। मम्मी आपको नहीं आता, मेरी मैम को आता है, मैम ने ऐसे बोला था लिखने के लिए, आपको नहीं आता। जबकि माँ टीचर से ज्यादा पढ़ी लिखी है, माँ टीचर से ज्यादा पढ़ी लिखी है, फिर भी वो बोलते हैं आपको नहीं आती। पापा आपको क्या पता है, आपको क्या पता है? अरे बाद में, तुम जहां हो रास्ते में आ चुका हूं, लेकिन आपको क्या पता है? हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली बोलूंगा, हमारी पीढ़ी वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो मारने के बाद चुप कराने की मार खाती है। और चूड़ी टूटने के बाद फिर चूड़ी के लिए मार खाते थे कि हमने चूड़ी तोड़ दी। तेरी कावड़ी चूड़ी टूटी। अरे हम उस पीढ़ी के हैं जब हमारी माँ कहती थी कि बेटा यहाँ अच्छे से काम कर लोगी तो अपने ससुराल में जाओगी तो सास ससुर की सेवा करोगी, और 5 से 11 साल तक मेरे कान में ठूस ठूस के यही भरा है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है। और क्या कहती है? बेटा तुम अपनी सास का सेवा करोगी तो तुम्हारी बहू भी तुम्हारी सेवा करेगी। हम वो सौभाग्यशाली हैं जो कि अपनी सास की भी सेवा की है और बहू की सेवा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम वो सौभाग्यशाली संतानें हैं
जिनको बोला गया कि बेटा बड़े हो जाओ तब अपने मन का करना, अभी तुम बच्चे हो, अभी भी तुम छोटे हो, जब तक मैं बड़ा हुआ और अपने मन का करने को सोचा तो मन और शरीर पर लगाम लगाने के लिए एक गठबंधन कर दिया। अपने मन का नहीं हुआ। चलो मैंने अपनी अर्धांगिनी के साथ समय को या तो मैं उसमें ढल गया या वो मेरे में ढल गई, हमने संभाल दिया। संतान जो हुई वो अब हमें अपने मन का नहीं करने देती। तो हम उस पीढ़ी वाले हैं जो अपने मन में कभी कर ही नहीं पाए। तो हमारी माँ भी उसी पीढ़ी की है। बोलती है माँ हमारे बच्चे अधिकार से काम करवाना चाहते हैं या अधिकार जता करके इच्छा को देते हैं। क्या क्वालिफिकेशन भाई, तुम्हारे बच्चे ही हो, मैं हूं तब तुम हो। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। बोली माँ नारद जी के वचन आपने बोला था कि कभी अशक्त नहीं होते, तो कल होना है तो आज हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुत करोगे। लेकिन आज की पीढ़ी, लेकिन आज बहुतायत जनरेशन क्या करती है कि आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और काहे की इतनी जल्दी पड़ी है, साल पड़े हैं बरसों। माँ ने ऐसा नहीं कहा। माँ ने बोला बेटा तुम छोटी हो। बोले माँ जैसा बोलो, लेकिन मेरा ये है कि मैं 5 साल की उम्र में तप में जाऊंगी तो जब मैं प्रौढ़ होंगी तब तक मुझे सिद्धि मिल जाएगी। यदि हम प्रौढ़ होने की बाद तप करेंगे तो तप भी प्रभावित होगा और सिद्धि मिलने में भी विलंब होगा। हम बोलते हैं ना बेटे की शादी कर लें उसके बाद 4 धाम की यात्रा करेंगे। अब पोता स्कूल जाने लगा है, उसकी जुलाई की छुट्टी हो तब हम जाएंगे। भैया जब तक शरीर चले तब तक कर लो, शरीर आपका है। आ जाओ लालू आ जाओ। तो माता तप के लिए निकली। इधर 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 इधर। माता ने प्रथम 3 वर्षों तक प्रथम 3 वर्षों तक बिना नमक के, ध्यान से सुनिए, जो आप लोग करवा चौथ या तीज वगैरह व्रत रहते हो, अरे यहाँ कर लो, आ जाओ बुला तो माता ने 3 वर्षों तक बिना नमक के अन्न का व्रत लिया। उसके बाद बिना अन्न के 3 वर्षों तक बिना अन्न के रहे। फिर
बिना जल के रहेंगे। फिर आम के पत्ते को खा करके 2 वर्ष तक तप किया। और अंतिम 3 वर्षों में मां ने पूरा जल त्याग दिया, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। पूरा शरीर जीर्ण छीर्ण हो गया। जो आप लोग व्रत रहते हो ना, शिवरात्रि करते हो, शिवरात्रि क्या है? चलिए बताइए, शिवरात्रि क्या है? आप क्या क्यों करते हो? जो वार्षिक शिवरात्रि की बात कर रहा हूँ, क्या है? पता कि शिव और उनका पार्वती की शादी का दिन था। महादेव की शादी जानते कब हुई थी? वाल्मीकि जी भी लिखे हैं, तुलसीदास जी भी लिखे हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को हुई थी। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पंचमी तिथि को महादेव की शादी हुई। यहाँ दिल्ली में बोला जाता है सगाई, बोला जाता है रोका। हमारे यहाँ बोला जाता है बरच्छा, बर रक्षा, ये बर मेरा है, रक्षा कर लिया, किसी का नहीं हो सकता। तो शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन का अंतिम निर्णय हुआ था। शिव और शक्ति, यही कारण है कुंवारी लड़कियों को शिवरात्रि का पूजन अनिवार्य बताया गया है कि तुमको भी पति मिल जाएगा। तो शिवरात्रि महादेव की शादी का दिन नहीं है, शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की अंतिम मोहन का दिन है। अरे भैया, हम लोग आज कहते हैं मिलन डे, सगाई डे, पहली बार जब मिले थे वो डे, जब झगड़ा किए थे वो डे, जब मुंह फुलाए थे वो डे। वैसे ही मान लो कि शिव और शक्ति के मिलन का तिथि निर्धारित हुआ था, वह दिन है। अब बोले मासिक शिवरात्रि क्या होती थी? भाई यदि महाशिवरात्रि मैंने मान लिया तो मासिक शिवरात्रि क्या होता है? तो माता ने हर मासिक त्रयोदशी शिवरात्रि क्या होती है? मासिक शिवरात्रि क्या होती है? पत्र में कोई तिथि नहीं है, पत्र पंचांग में शिवरात्रि नाम की कोई तिथि नहीं है। इसमें क्या है? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा, शिवरात्रि कहाँ गई? माता ने एक कारण तो ये है कि माता ने तप का जो निर्णय लिया था, तप का, वो 12, कुछ ऋषि बोलते हैं 1000 वर्ष, कुछ बोलते हैं 1200 वर्ष, अब 12 वर्ष मान लो। बाबा वाल्मीकि जी बोलते हैं नहीं, 13 वर्ष।
और महादेव का जो तप था ना 71,000 साल वाला, 75,000, 81,000 साल वाला जो तप था, 81,000 साल वाला। दूसरा तप माता सती के बाद वाला। एक तो जब वो कुंभा ऋषि से कथा सुन के आए थे 71,000 वर्ष तक तप किया था। ये 81,000 साल वाला तप है ये, ठीक है। माँ हर तो नारद ने बोला था, हे देवी यदि आप तप करोगी, ध्यान से सुनिए, हे देवी यदि आप तप करोगी तो 14वें 1000 वर्ष की इस तिथि पंचम तिथि में, पंचम ये मान लो कि 14वें 1000 वर्ष, उसको 14 वर्ष मान लो, 14वें वर्ष और 13वें वर्ष को जो बीच की समय होगा ना, उस तिथि को तुम्हारे विवाह का निर्णय होगा। बोले हम कैसे करें? बोले प्रत्येक त्रयोदशी और चतुर्दशी के बीच के मध्य के काल को आप व्रत परिवर्तित करने का काल मान लेना। त्रयोदशी और चतुर्दशी के बीच का जो पीरियड होगा उसे व्रत परिवर्तित करने का काल मान लेना। बोले किस नाम? बोले तुम शिव को पाने के लिए व्रत परिवर्तित कर रही हो, इसलिए ये मासिक शिवरात्रि के रूप में, आज तक ये पता ही नहीं था, मासिक शिवरात्रि के रूप में ये पूजित जाएगी। लोग 13 रहते हैं, एकादशी रहते हैं, शिवरात्रि रहते हैं, उनसे पूछो किस पंचांग में शिवरात्रि लिखा हुआ है। जो शिव और शक्ति के मिक्स का जो पीरियड है, त्रयोदशी चतुर्दशी, अब बोले इसका प्रमाण क्या है? महादेव तप में बैठ गए, माई में बैठ गए। बताओ, घर के दोनों मालिक तप में बैठ गए, घर का क्या होगा राम जाने। मम्मी पापा दोनों बैठ गए पूजा में, रोटी कैसे बनेगी, चावल कहाँ से आएगा, सब्जी कैसे खरीदी जाएगी, घर कैसे चलेगा, सब हिले पड़े हैं। और उसी भी तारकासुर नाम का एक राक्षस आया। लेकिन सावन वाली शिवरात्रि का और बता दीजिए। अभी अभी माँ का तप टूटेगा ना तो बता देंगे कब टूटता है, ठीक है। तो तारकासुर नामक एक राक्षस का जन्म हुआ और उसने ब्रह्मा जी से कठोर तप किया, ब्रह्मा जी का, और बोला हमें अमर होने का वरदान दे। बोले ये तो नहीं हो सकता भाई, जो पैदा होगा वो मरेगा। सब अपने अपने पास रखे, किसी को ना दे, अपने पास रखे, आप स्वयं पूजा करेंगे। तो हाँ, माता पिता तप कर रहे हैं तो घर का बंटा खा लिए, घर कैसे चलेगा हम ही जाने। तो यहाँ भी माँ बाप हमारे तप में बैठ गए। तारकासुर ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा नहीं होगा। बोले ऐसा है, शिव के शक्ति से जो संतान उत्पन्न हो, 45 मिनट का नहीं 50 का था कभी भी
शिव के तप से जो संतान उत्पन्न हो वो हमें मालूम है। अब इनको पता था भैया 81,000 साल तक देवता उठेंगे नहीं, मैं तो 81,000 साल में पूरा सर्वनाश कर दूंगा। तो जब उनको वर मिल गया तो तारकासुर ने पृथ्वी पर अनाचार छुट्टे सांड की तरह विचरण करने लगा और उसके अनाचार से प्रभावित उसके अनाचार से दुखी होकर देवता नारायण के पास पहुंचे। बोले नारायण आप ही बचा सकते हो। बोले कौन करेगा? बोले महादेव। तो नारायण महादेव तो राम नाम ही जपते थे, नारायण नारायण ही जपते थे। तो जब नारायण पहुंचे तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले प्रभु क्या आदेश है? बोले आदेश ये है शादी करनी। किससे? बोले हेमंत की बेटी है, तप कर रही है। अच्छा छोड़िए नहीं, कचरे में एक किया था उसको मारना पड़ गया। ये शादी वाली चक्कर मुझे सूट नहीं करता, मुझे सूट नहीं करता, मेरे भाग्य बनेंगे, हम शादी वाली नहीं करेंगे। एक बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी निपट ली। अब दोबारा इस माया जाल में मुझको मत बुझाओ, एक बार झेल चुका हूँ। नंगा घूमा था मैं अपनी पत्नी की शरीर को लेकर, दोबारा यही कराना चाहे, इसीलिए तब कर रहा हूँ क्या? अरे मान जाओ। बोले प्रभु अगर यदि आप मनाने आए हो तो नहीं मानूंगा, आप आदेश दे दो, बाप हो। तब नारायण ने ये बोला था त्रयोदशी और चतुर्दशी वो शिवरात्रि है, और निर्णय हो गया कि शादी की बात फिक्स। वो हो गई शिवरात्रि। और तो वो भगवान शंकर फिर तप में चले गए। इधर मां तप में बैठी है, लेकिन जाते जाते उन्होंने सप्तऋषि अरे वो तप कर रही है, पूरे साल पढ़ाई की है, उसने कुछ अर्जित किया है। मतलब बोले परीक्षा। सप्तऋषि बोले मालिक एक के साथ एक पत्नी आपके साथ थी, उसके साथ दुर्घटना हो गई आपके जीवन में, मुझे मत भेजो। कुछ होगा मेरी गर्दन पकड़ोगे, तुम अगुआ मुझे बनाओगे तो मेरी गर्दन पकड़ोगे, इसलिए मुझको मत भेजो, मैं आदेश दे रहा हूं। तो बाप का आदेश कौन जानता है? सप्तऋषि आते हैं परीक्षा में। पहला ऑफर ध्यान दीजिए, पहला ऑफर सप्तऋषियों ने मां को दिया। क्या दिया? क्या कर रही हूँ? बोले शिव को पाने की कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए।